जी, अस्सलाम वालेकुम। सैयद आले मोहम्मद। आज की जो वीडियो है बड़ी स्पेशल और उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ हैं। उर्दू ग्लोबल हमेशा आपके लिए वीडियो जारी करता है और जो हमारे जो ISPR के जो तर्जमान थे जनरल मेजर आसफ गफूर साहब ने उनकी चेंजिंग हुई है और उनकी जगह पर नए जो आए हैं बाबर इफ्तिखार साहब, वो उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनको उतारा गया है और उस हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर और हर जगह पे ये अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं कि वो उनको इस वजह से इसलिए उतारा गया कि वो ट्विटर के ऊपर या दूसरी जगह पे ऊपर पाकिस्तान की आवाम के साथ या पाकिस्तान के जितने भी वो आप कह लें कि पाकिस्तान को जलील करने का जिन्होंने ठेका उठाया हुआ था उनको मुंह के ऊपर जवाब और सारा कुछ करते थे, इसलिए उनको उतारा गया। यार ये बात नहीं, उन लोगों के मुंह के ऊपर उस वक़्त से थप्पड़ लग रहे हैं, ता क़यामत तक इंशाल्लाह ये थप्पड़ लगे जो पाकिस्तान और पाकिस्तान बनने के खिलाफ थे। आज भी वो मौजूद हैं, आपकी सफ़ों में मौजूद हैं, वो बर्दाश्त नहीं करते। पाकिस्तान आर्मी का दायरा पूरी दुनिया के अंदर माना जाता है और पूरी दुनिया के अंदर जो पाकिस्तान की फ़ौज है वो टॉप 10 में है और नंबर 1 पे है। टॉप 10 और नंबर 1 के जो अंदर है। और पाकिस्तान के बारे पाकिस्तान फ़ौज के बारे में पाकिस्तान एजेंसियों के बारे में ये कहा जाता है कि पाकिस्तान की एजेंसियाँ या पाकिस्तान फ़ौज पाकिस्तान का आधा बजट 75% वो खा जाते हैं। यार आप बड़े आराम से सोते हैं, जाए जहाँ कश्मीरियों से पूछें उनका क्या हाल है, जाए जाके चचनिया के लोगों से पूछें क्या हाल था, जाए जाके बर्मा के लोगों से पूछें क्या हाल था। कहीं भी जहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म हो रहे हैं उधर जाके देखें। आज आप अगर सऊदीया की अगर बात करते हैं तो सऊदीया के पास किस चीज़ की कमी है? तेल की कमी है, पैसे की कमी है, ताकत की कमी है, किस चीज़ की कमी है? ईमान की कमज़ोरी है। पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की अवाम है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा फजल करें, पाकिस्तान की अवाम और फ़ौज एक पेज के ऊपर है, गवर्नमेंट एक पेज के ऊपर। इसी तरह जो पिछली गवर्नमेंट थी उनको भी पाकिस्तान फ़ौज के साथ इस तरह एजेंसियों के साथ इस तरह चलना चाहिए था।